बच्चों बेटा आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी सो दैट ए इक्वल टू बी। मतलब इसको एज्यूम करना है, इसको लेट करना है और इसके लेट करने के बाद इसके रेफरेंस से हमको ये शो कर देना है, ये प्रूव कर देना है। ठीक है, तो बेटा पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। ये पावर सेट ऑफ ए को थोड़ा सा हम फील करते हैं, तभी क्वेश्चन में मजा आएगा बेटा। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये समझने की बात कर रहे हैं बेटा। हम अभी हम ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। एक हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए बेसिक क्या है ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है बेटा, जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे 2, 3। ठीक है, तो पावर सेट हमारा ए क्या हो जाएगा पावर सेट क्या हो जाएगा? उन सारे सेट्स का ग्रुप जो सेट ए के सबसेट है। तो पहला हमारा सेट होता है फाई एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा वह सेट जिसका एलिमेंट 2 है, और एक सेट ऐसा आएगा जिसका एलिमेंट 3 है, और एक सेट ऐसा आएगा बेटा एक ही जैसा लगेगा। क्यों? एक सेट ऐसा आएगा बेटा जिसके एलिमेंट ये 2 और 3, यानी सेट ए का सबसेट है। ये हो गया बेटा। और कहते हैं पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, इसका मतलब पावर सेट ऑफ बी भी यही है। ठीक है, ये भी यही है। क्या है? फाई है एक एलिमेंट सेट ऐसा है जिसका एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 3 वाला एक सेट है, और एलिमेंट्स 2 और 3 यानी सेट ए है। ठीक है ना, इस तरीके से ये पावर सेट ऑफ बी हो गया। ये कहता है दोनों इक्वल हैं। अब समझ लो बेटा कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो सेट हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल तभी होंगे बेटा जब पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स इक्वल तभी होंगे बेटा जब ए इक्वल टू बी होगा। क्यों भाई? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, 3 इसके भी होंगे, जब सेट ए के जो एलिमेंट्स है 2, 3, सेट बी के भी एलिमेंट 2, 3 होंगे, तभी तो इनका जो पावर सेट है तभी तो इक्वल होगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें? ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें? तो जैसे लेट करते हैं, लेट अभी हम लोग सोल्यूशन का पार्ट करें। ठीक है, ये हम समझने के लिए, रेफरेंस के लिए, बेसिक के लिए हमने यहाँ नोट कर रखा था बेटा। ठीक है, तो क्या करें? ये तो दे रखा है, तो कहता है एज्यूम, तो यहीं से ले लेते हैं। लेट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। नाउ लेट x belong a। अब थोड़ा सा समझेंगे बेटा। ठीक है, x बिलोंग ए हमने कहा, तो ये समझ लो कि x कोई एलिमेंट है जो a में है। मान लेते हैं ये एलिमेंट हमारा क्या है बेटा? x3 है, समझने के लिए बेटा। ठीक है, x जो है वो क्या है? 3 है। ठीक, x बिलोंग a, तो x का जो करस्पॉन्डिंग सेट होगा x का जो करस्पॉन्डिंग सेट होगा 2, ये भी तो बेटा यहाँ पावर सेट ए में होगा। क्यों बेटा? बात समझना जो हम कहने जा रहे हैं। हम
यदि x belongs set A, then therefore corresponding set in power set A belongs, तो इसको करस्पॉन्डिंग सेट को हम कैपिटल एक्स से मेंशन कर देते हैं, बिलोंग पावर सेट ऑफ ए। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? करस्पॉन्डिंग हमने वर्ड दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। यदि ये एक्स है यहाँ पावर सेट ए में, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सेट होगा ये टू क्या है, किया गया और एक्स पे मान करना ये, ठीक है। ये जो 3 है ये एलिमेंट है बेटा, 3 वो हमने x से स्मॉल x से डिनोट किया क्योंकि ये एलिमेंट है, और ये बेटा एक हिसाब से सेट है, सेट है ये 3 जो है वो सेट है किसका, पावर सेट ऑफ A का। पावर जो पावर सेट क्या होता है बेटा, सभी सबसेट्स का एक सेट होता है, सभी सबसेट का एक ग्रुप होता है। तो ये 2 और 3 के जो सबसेट्स होंगे उसमें एक सबसेट ऐसा होगा जो ये होगा जिसके एलिमेंट 3 होंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, तो ये हमने लिखा करस्पॉन्डिंग सेट इन पावर सेट ऑफ ए, ये कैपिटल एक्स है बेटा, ये कैपिटल एक्स है, बिलोंग पावर सेट ऑफ ए। अब देखो क्यों ये बात समझ आ रही ना, करस्पॉन्डिंग सेट इन पावर सेट ऑफ ए, एक्स बिलोंग पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट यहाँ नहीं मजा आ रहा तो इसको हटा दो, करस्पॉन्डिंग सेट एक्स, करस्पॉन्डिंग सेट एक्स बिलोंग पावर सेट ऑफ ए। ठीक है बेटा, ये ठीक लग रहा है। अब देखो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी लिखा है, तो यहां एक्स therefore एक्स बिलोंग पावर सेट ऑफ बी। रीजन क्यों, दोनों इक्वल है बेटा, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। गिवन। अब फिर वही बात, ये कहां हो जाएगा, जो x है वो पावर सेट ऑफ b में भी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग जो x है कैपिटल x वो यहां भी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गिवन है हमारा, ये इक्वल है। अब देखो ये पावर सेट ऑफ b में भी होगा, इसका मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ करस्पॉन्डिंग सेट रखा था, तो यहां हम लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग सेट है बेटा यहां बी में, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी होगा। अब समझना बेटा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि x बिलोंग ए, कोई एलिमेंट समझने के लिए बेटा, कोई एलिमेंट x यानी 3 x को हमने 3 मान लिया बेटा, बिलोंग ए में, तो इसका करस्पॉन्डिंग सेट पावर सेट ऑफ ए में होगा। अब पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग सेट 3 इसमें भी होगा। अब करस्पॉन्डिंग 3 इसमें है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में होगा, तब तो बेटा ये तैयार होकर के आया सेट में, ठीक है। तो इसे यहाँ बी में होगा, यही हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो हमने लेट किया था x बिलोंग ए और आ गया बेटा x बिलोंग बी, तो ये लेकर के चले थे और ये आ गया, तो यहां हम सीधे सीधे लिखेंगे बेटा, जब इस तरीके से सिचुएशन आए कि हम x बिलोंग ए लेकर के चल रहे थे और x बिलोंग बी आ गया, कि ये हो जाता है a सबसेट ऑफ बी। क्यों बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि b सबसेट ऑफ a, क्या प्रूव कर सकते हैं, b सबसेट ऑफ a।
बस करना ये है कि हमको जहां जहां ए था वहां वहां बी लिख देंगे, इसकी कॉपी कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा बी सबसेट ऑफ ए। तो इसको स्टेटमेंट 1 डाल देते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा हमने स्पेस को मैनेज नहीं किया। अगेन लेट एक्स, अब y ले लेते हैं, कोई वेरिएबल y ले लेते हैं। ठीक है, अब कोई वेरिएबल y ले लेते हैं। ठीक है, कोई वेरिएबल y ले लेते हैं। y स्मॉल y है, बिलोंग b। ठीक है, अब फिर वही पुरानी बात, क्या देयरफॉर करेस्पॉन्डिंग, हमने b में क्या लिया, कोई y ले लिया है। b सेट में b है, b सेट में कोई करेस्पॉन्डिंग y ले लिया है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि जो है कोई एलिमेंट 3 है, वो कहां है, b सेट में, तो इसका करेस्पॉन्डिंग सेट कैपिटल Y बिलोंग पावर सेट ऑफ B। क्या बेटा, ठीक है, हमने ये लिया कि जो B का कोई सेट है, B जो सेट है उसका कोई एलिमेंट Y है जो B में बिलोंग करता है। यदि ये Y बिलोंग करता है B में, तो Y का करेस्पॉन्डिंग सेट, जैसे Y को हमने B मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा, पावर सेट में आ जाएगा। ये पावर सेट में आ गया। अब ये पावर सेट बी में आ गया, और पावर सेट बी और पावर सेट ऑफ ए दोनों इक्वल हैं। ये पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए, तो हमने यहाँ ए लिख दिया। अब देखो वाई पावर सेट ऑफ ए में है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, क्या है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट स्मॉल वाई बिलोंग करेगा सेट ए में। अब देखो वाई इक्वल टू y बिलोंग पावर y बिलोंग b और y बिलोंग सेट a, तो b लेकर के चले थे और a आ गया, इसका मतलब देयरफॉर b सबसेट ऑफ a, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। क्या बेटा, ये समझ आ रहा है ना, कि जैसे इस पार्ट कौन से समझो बेटा, हमने क्या किया कि x बिलोंग a, हमने ये ले लिया कि कोई एलिमेंट है 3 जो A में है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग सेट पावर सेट ऑफ A में होगा, ये में लिख लिया, और करेस्पॉन्डिंग सेट को हमने कैपिटल X से डिनोट किया। और जो कैपिटल X है सेट, ये सेट है बेटा, सेट है जो पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है। ठीक है, इसका एक एलिमेंट है, कौन, सेट A। ठीक है, सेट X, मान लिया हमने ये 3 को यहां लिया था, तो 3 का जो सेट था वो पावर सेट ऑफ ए में है। ठीक है, अब ये ए में है, और क्वेश्चन के हिसाब से पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये बी में भी होगा। अब बी में होगा तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट बी में होगा। ठीक है, यही हमने लिख दिया बेटा, सेट बी में होगा। तो एक्स को हमने ए से लेट किया था, और ये बी में भी है, इसका मतलब ये जो ए है वो बी का सबसेट है। बस इसकी कॉपी हमने यहां कर दी। y को लेट कर लिया सेट b में, तो y सेट b का एलिमेंट है, तो y का करेस्पॉन्डिंग सेट, y का एलिमेंट, y का करेस्पॉन्डिंग सेट कैपिटल Y पावर सेट ऑफ b में होगा। ये पावर सेट ऑफ b में है, इसका मतलब ये पावर सेट ऑफ a में भी होगा। पावर सेट ऑफ a में है, इसका मतलब ये कि इसका जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है किसका, सेट y का, कहां होगा, a में होगा। अब फिर वही बात, क्या हम y बिलोंग b लेके चले थे, और y बिलोंग a आ गया, इसका मतलब b सबसेट हो गया किसका बेटा, b सबसेट हो गया a का। अब दो बातें हो गई, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, इक्वेशन नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, ठीक है, ए सबसेट बी एंड बी, बस यही कसौटी है बेटा इक्वल प्रूव करने की। हम किसी तरीके से इन
इन दोनों को आपस में इक्वल ग्रुप कर दें, है ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, देयरफॉर सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर रखा है। कहता है क्या ये ट्रू है? क्या कहता है? इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट है, कोई दो सेट बी ए और बी के लिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन, क्या बेटा? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या इक्वल होगा? तो क्या कहता है? इज इट ट्रू? और कहता है कि जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि आप ऐसे तो हम तुक्का भी मार सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है या ये फॉल्स है, लेकिन कहता है कि जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करने को कह रहा है। क्या कह रहा है? जस्टिफाई। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? हम इसको लेट कर लेते हैं कि सेट ए के एलिमेंट सेट ए को लेट कर लेते हैं, सेट बी को लेट कर लेते हैं, और फिर इस स्टेटमेंट को एलएचएस में सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं दोनों इक्वल हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है, और यदि इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्या करें बेटा? लेट सेट ए इक्वल टू कुछ ले लेते हैं 1 2 ले लिया, ठीक है, और सेट बी को 2 3 ले लिया। ठीक है, क्यों बेटा? ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा? पावर सेट ऑफ ए, इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, तो एक 5 तो सबका सबसेट होता है बेटा। ठीक है, एक सेट ऐसा जिसका एलिमेंट 1 है, एक सेट ऐसा जिसका एलिमेंट 2 है, और एक सेट ऐसा बेटा जिसका एलिमेंट 1 और 2 है, यानी सेट ए ही सेट ए का सबसेट है। ये हो गया बेटा पावर सेट ऑफ ए। बात समझ पा रहे हो? अब पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर्स होंगे ये पता करने के लिए, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो क्या होता है? 2 की पावर m, यही होता है ना बेटा? तो 2 की पावर 2 यानी 4 आना चाहिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं उसकी 2 के ऊपर उतनी पावर लगा देते हैं। जैसे मान लिया 3 एलिमेंट्स होते तो 2 की पावर 3 हो जाता, तो 8 आने चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट्स आने चाहिए बेटा, ये आ गया। ठीक है, और निकाल लेते हैं पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी कितना होगा? पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा एक तो इम्पटी सेट आएगा, दूसरा 2 एलिमेंट्स वाला सेट, फिर ये 3 एलिमेंट्स वाला सेट, और क्या बेटा? 2 और 3 यानी सेट बी भी सेट बी का सबसेट है। ठीक है बेटा, ये हो गया ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, और ये हो गया पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमने निकाले, बाद में हम यूनियन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर नहीं कर लें क्या बेटा? देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू यूनियन निकालना है बेटा, इन दोनों का यूनियन, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू क्या जाएगा? इन दोनों का यूनियन, यूनियन क्या है बेटा? 5 दोनों में है, तो एक बार हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 यहां है वहां नहीं है, तो 1 हमको लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, 2 दोनों जगह है, तो एक जगह का कहीं का लिख लेते हैं 2, 1 2 यहां है वहां नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम 1 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 लिख गया था, 3 नहीं लिखा गया है, तो 3 लिख लेते हैं जो पावर सेट ऑफ बी में है, और 2 3 नहीं लिखा गया है जो पावर सेट ऑफ बी में है। ये आ गया हमारा, कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 और 6।
इसको LHS को हम ये स्टेटमेंट 1 डाल देते हैं। RHS क्या है बेटा? RHS है पावर सेट ऑफ A यूनियन B। पावर सेट ऑफ A यूनियन B। तो हम पावर सेट ऑफ A यूनियन B का मतलब पावर सेट ऑफ हम A यूनियन B निकाल लेते हैं पहले। A यूनियन B, A और B को एक साथ लिखना है बेटा। तो 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, हमको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 यहाँ है, वहां भी है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा, हमने लिख लिया। ठीक है, ये 3 आ गया। अब इसके पावर से लिखना है तो क्या क्या आएगा बेटा? इसमें एक तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक सबसेट ऐसा आएगा जिसका एलिमेंट 1 है, एक सबसेट ऐसा आएगा बेटा जिसके एलिमेंट 2 है, एक सबसेट ऐसा आएगा जिसका एलिमेंट कितना है बेटा? 3। अब जो 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, 8 सबसेट आना चाहिए। तो ये 3 हो गया बेटा। फिर 1 2 3 4 ही पहुंचे बेटा। और फिर 1 2 को मिलाते हुए एक सबसेट हो सकता है, 2 और 3 को मिलाते हुए एक सबसेट हो सकता है, 3 और 1 को मिलाते हुए एक सबसेट हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक सबसेट ऐसा जो 1 2 3 ही है। 1 2 3 1 2 3 का सबसेट है। अब चेक कर लो बेटा। ये स्टेटमेंट 2 डाल देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 यानी इसमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर्स ऑफ सेट्स हैं, वो कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो बेटा 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या हो गया? ये नॉट इक्वल टू हो गया। फ्रॉम अबव 1 एंड 2 क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉम अबव स्टेटमेंट्स 1 and 2 क्या लिखते हैं? LHS not equal to RHS, therefore power set of A union power set of B not equal, LHS not equal to RHS ना, ये not equal to power set of A union B. Hence statement is not true. जाएगा, therefore hence statement is not true लिख देंगे। hence statement is not true। ठीक है, ये हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर रखा है। कहता कि 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी, उनके लिए ये प्रूव करना है बेटा। सेट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ये। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं। नाउ क्या लेकर चलते हैं? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं, ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है, तो 2 पार्ट हो गए। ठीक है, तो क्या लिखे बेटा? नाउ क्या लिखे? A equal to A equal to A intersection B union A minus।
ठीक है, फ्रॉम अबव हम ये लेकर के चलेंगे बेटा, है ये थोड़ा सा डिटेल है, ये लेकर के चलेंगे और सेट ए लाने की कोशिश करेंगे। क्या लेके चलेंगे, ये लेकर के चलेंगे और ये सेट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लेकर के चलेंगे, सेट ए लाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, LHS, ये क्या है बेटा, RHS है, RHS नोट कर लेते हैं। RHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं, क्या है आइडेंटिटी, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है कैसा, थोड़ा कैसे, थोड़ा सा हम वेन डायग्राम से फील करते हैं। जैसे ये दो सेट है बेटा, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी। सेट ए से क्या बेटा, सेट ए से बी को माइनस करना है, तो वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है बेटा, क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो ये पोर्शन, ये रीजन ए में भी और बी में भी, तो ये गायब हो जाएगा। तो ये पोर्शन जो है हमारा सेट ए माइनस बी का है। बात समझो बेटा, ये पोर्शन जिसमें ये शेडेड रीजन है बेटा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी यही होगा ना कि ए से, सर्कल ए से हम बी वाला पार्ट को गायब कर दें, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो ए माइनस बी कहलाएगा। ये हो गया हमारा ए माइनस बी। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश देखें बेटा, तो एक हम दूसरा वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मतलब है यही, लेकिन हम अलग बनाते हैं ताकि समझ में आवे। ठीक है, सेट ए और सेट बी दो, ये और ये बेटा एक ही है। ठीक है, क्या कहता है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, क्या बी कॉम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में देखो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू में बी को छोड़ करके सारा रीजन जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो देखो बेटा, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल सेट ए से बी का एरिया माइनस कर देना है बस। ठीक है, बी का एरिया माइनस कर देना है। बी को छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है, बी को छोड़ देना, बी बच गया बेटा, ये पूरा का पूरा बी हमारा बच गया। तो बाकी जो शेडेड रीजन है ये सब आ गया, ये बी माइनस क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये रीजन सारे जो हैं वो क्या आ गए, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट और ए का, अब इसमें जो शेडेड रीजन है ना बेटा, ब्लैक से जो लाइनें खींची, उस वो लाइनों का एरिया, वो रीजन, और बेटा ए, ये ए, ये ए, इसका जो इंटरसेक्टिंग पार्ट, तो देखो बेटा, ए ये हो गया, ये लाइन वाला पार्ट,
इसका इंटरसेक्टिंग बेटा तो यही बनेगा ना बेटा, है जो डबल सेटेड है ये, है जिसमें ए भी है और बी का कॉम्प्लीमेंट भी है, ये रीजन बनेगा। तो ये ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों बेटा एक होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ठीक से समझ में आ जाए इसलिए हमने ऐसा एक डायग्राम भी बनाया, ठीक है बेटा। वेन डायग्राम से हमने प्रूव कर लिया क्या कि a माइनस बी इक्वल टू दिस, ये हमको याद रखना है। यदि इस तरीके से आप फिगर बना करके चेक कर लोगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक से बैठ जाएगा। कभी कभी हमें कहना पड़ता है कि इसको जो का त्यों दिमाग में बिठा लो, लेकिन यहाँ जो का त्यों दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं है, इसको फील करने की जरूरत है। यदि आपने ये फील कर लिया, डायग्राम बना करके देख लिया, समझ लिया, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गया ना बेटा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या बेटा, जैसे समझो, जैसे दो चीजें हैं क्या, x इंटू इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो आप क्या करते हो, x को a से मल्टीप्लाई करते हो, x इंटू a, फिर ये प्लस का साइन लगाते हो, x इंटू बी, ठीक है। यही करते हो बेटा, यही चीज यहां करना है, ठीक है। आप इसको इंटू समझो, ठीक है, आप इसको प्लस समझो, ठीक है। और ये एक्सटर्नल टर्म है, ये x की तरीके से बिहेव करेगा, तो दिस इंटू दिस, क्यों बेटा ये करते हो ना, x इंटू ए, तो यहां क्या हो जाएगा समझना बेटा, ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटू यूनियन a। बात समझ आया बेटा। फिर प्लस का साइन लगाते हो, यानी हमको इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना। फिर a यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन इंटू यूनियन b का, ठीक बेटा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इस a माइनस बी जो है वो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये हम लोगों ने यहां से फील किया था। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। कैसे, x इंटू, यदि a प्लस बी हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, x इंटू ए करते हैं, फिर ये प्लस का साइन लगाते हैं, फिर x इंटू बी करते हैं। बस सेम प्रोसेस अपनाना है बेटा। ये पूरा का पूरा x की तरीके से बिहेव करेगा, स्मॉल x। जो u है, यूनियन है, वो इनटू की तरह बिहेव करेगा। और जो यहां का है देखो, ये प्लस बी, तो जो इंटरसेक्शन है बेटा वो प्लस का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, प्लस का काम करेगा। अब देखो इसमें क्या देखें बेटा कि जो a यूनियन, सॉरी a इंटरसेक्शन b यूनियन a है, जो b यूनियन a है बेटा, b यूनियन a, a इंटरसेक्शन b यूनियन a, तो b यूनियन a क्या हो जाएगा, b यूनियन a, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ये है और ये, ठीक है। ये a इंटरसेक्शन b, ये पोर्शन हो गया बेटा a इंटरसेक्शन b, और इसका a के साथ यूनियन बनाना है, ये पूरे के साथ इसका यूनियन बनाना है बेटा, ठीक है। इस पूरे a के साथ a इंटरसेक्शन b का यूनियन बनाना है, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा रीजन आ जाएगा, a के साथ बनाना है किसका, a इंटरसेक्शन b का, तो ये पूरा सेट a आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये पूरा सेट a आ जाएगा। समझो बेटा, क्या ये जो ये पोर्शन है वो a इंटरसेक्शन b है, और ये पूरा का पूरा सर्कल, ये पूरा का पूरा सर्कल a है।
तो जब हम ए के साथ इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, इस पूरे रीजन को और इस रीजन को एक साथ लिखेंगे, तो ए में ही ये मर्ज हो जाएगा इंटरसेक्टिंग वाला, इससे पूरा ये पूरा का पूरा ये ए आ जाएगा। यही हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है ना। अब ये वाला हमने सिंबल डाल दिया। अब ठीक है, ए, अब देखो इसको हम एक साथ लिखेंगे बेटा, हाँ, जो ये अंडरलाइन है इसको हम एक साथ लिखेंगे, एक साथ देखेंगे कि है क्या ये, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमेशा याद रखो, ठीक है। क्या ये मान लो ये हमारा बी है, ये बी है, और इसका कॉम्प्लीमेंट पूरा ये है, ठीक है। तो इसमें से इसको जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा यू आ जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि किसी सेट का उसके साथ उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन बनाते हैं तो यूनिवर्सल सेट का यू आ जाता है, ये क्या आ जाएगा यू। कैसे देखो बेटा, ये सेट बी है, इसके साथ इस पूरे रिमेनिंग पार्ट को जोड़ दें तो पूरा रिमेनिंग पार्ट और ये सर्किल मिलकर के पूरा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट यू को। तो इसकी जगह पे हम ए की जगह पे ए लिखा रहने दें, ए कहां बेटा, ए की जगह पे ए लिखा रहने देते हैं। और जो ये बी यूनियन बी डैश था, इसकी जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, यू, ए इंटरसेक्शन यू। अब फिर देखो बेटा, ए मानो कोई सेट है ये ए, अब पूरा सेट ये यू है, तो इसका पूरे सेट यू में से इसका इंटरसेक्टिंग तो बेटा यही होगा ना, सेट ए ही होगा। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्टिंग ए, और ए इंटरसेक्टिंग ए मतलब ए का ए के साथ ही इंटरसेक्ट करो, तो क्या जाता है बेटा, ए ही आता है। इस ये हो जाएगा इक्वल टू आर एच एस। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि ए इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसी पे हम सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है कि ए यूनियन क्या दे रखा है बेटा, ए नाउ फ्रॉम ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ये है ना बेटा, इसमें हम LHS ले लेते हैं, LHS थोड़ा सा ज्यादा है, ए यूनियन। अब बी माइनस ए, बी माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी इससे पहले हमने देखा था, लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों बेटा, बी माइनस ए, बी से ए को माइनस कर दें तो क्या हो जाता है, था बी इंटरसेक्टिंग ए कॉम्प्लीमेंट। ये ना बेटा, ए को माइनस कर रहे हैं, माइनस के जगह पे यदि हम इंटरसेक्टिंग लगाते हैं तो ये ए की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इससे पहले हम लोगों ने वेन डायग्राम से प्रूव कर लिया था, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, तो इसको चाहो तो अभी रफ कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। ये क्या काम करेगा बेटा, ये x की तरीके से बिहेव करेगा, ये इनटू की तरीके से बिहेव करेगा, और ये प्लस की तरीके से बिहेव करेगा। ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस यानी इंटरसेक्टिंग a इंटू ए डैश, ठीक है। फिर वही बात, क्या ए का ए के साथ ए डैश के साथ यदि हम यूनियन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। हमेशा याद रखो, कुछ चीजों को मेमोराइज करना है। यदि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो तुरंत आप फील कर लो, चेक कर लो,
ये मान लो सेट ए है, ये सेट ए है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन सारा का सारा है, सारा का सारा बेटा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, सारा का सारा, सारा का सारा, सारा का सारा, सारा का सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तब ए कॉम्प्लीमेंट में ये सब ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में यदि हम ए को प्लस कर देते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो यहां हम लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी इंटरसेक्टिंग यूनिवर्सल सेट। अब देखो ए यूनियन बी का इंटरसेक्टिंग करना है यूनिवर्सल सेट से, ए यूनियन बी। क्या बेटा, ए यूनियन बी को, इस पूरे सर्कुलर रीजन को, ठीक है, इसके साथ ही हम यूनियन क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्टिंग करेंगे पूरे के साथ, इसका इंटरसेक्टिंग करेंगे तो बेटा यही निकल के आएगा। ये याद रखना कि यदि हम इंटरसेक्टिंग करते हैं यूनिवर्सल सेट से तो जिसका इंटरसेक्टिंग करते हैं वही सब निकल करके आ जाता है। ये पूरा का पूरा यू है, ये पोर्शन हमारा क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का पूरे के साथ यदि हम इंटरसेक्टिंग करेंगे, कॉमन लेंगे तो बेटा यही चीज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, ए यूनियन बी इक्वल टू आर एच एस। वेरी गुड, आ गया बेटा। तो प्रूफ लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों पार्ट हो गए, ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के हमने दोनों पार्ट नोट कर रखे हैं। कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन, ए का यूनियन किया जाए किसके साथ, इसके साथ, तो ए आएगा। क्या आएगा बेटा, ए आएगा कह रहा है, ठीक है। और ए का इंटरसेक्टिंग किया जाए किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ। किसके साथ बेटा, ए यूनियन बी के साथ, तो ए आएगा। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम क्या ले लें, LHS लेते हैं बेटा, LHS, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ, यूजिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ लगाएंगे बेटा। ये क्या, ये इनटू का काम करेगा और ये प्लस का काम करेगा। ये बाहर कोई टर्म है, ठीक है, दिस इनटू दिस मीन्स ए यूनियन ए, ठीक है, ए यूनियन ए, दिस इनटू दिस हो गया। फिर प्लस का साइन यानी इंटरसेक्टिंग ए, ये बात जोरदार है बेटा, समझने का तरीका है, ए इंटू बी। क्या हम लोगों ने क्या सीखा था कि यदि इससे पहले यदि x इंटू ए प्लस बी है, x इंटू ए प्लस बी है, तो हम क्या करते हैं, x इंटू ए करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, x इंटू बी करते हैं, ए करते हैं बेटा। तो यहाँ ये x है वो स्मॉल x वो a है, कैपिटल A, और जो यहाँ इंटू है बेटा वो यूनियन है, यूनियन का सिंबल है। और फिर अंदर ब्रैकेट में जो ये प्लस है बेटा, वो कहाँ क्या है, वो इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, x इंटू ए करते हैं ना बेटा, तो a इंटू यानी a यूनियन a, x इंटू ए हो गया ना। फिर ये प्लस का साइन लगाते हैं, ये प्लस का साइन लगा दिया।
फिर ए इंटू बी यानी ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये देखो ए ठीक है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का इंटरसेक्टिंग करेंगे ए से। ठीक है, देखो हम अच्छा एक चीज और यहीं से पकड़ लो बेटा है कि ये एक टर्म है प्लस के बाद एक टर्म ये। ठीक है, आपने इसको प्लस माना था इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। समझ आ रहा ना बेटा? हमने क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ के हिसाब से देखा था कि इसको इनटू माने थे और इस ब्रैकेट में जो इंटरसेक्टिंग था वो उसको प्लस माने थे। तो दिस इनटू दिस प्लस का साइन, दिस इनटू दिस। ठीक है, ये हो गया। फिर जब ये निकल के आता है ना बेटा, तो जो प्लस है वो प्लस बाइफरकेट करता है। प्लस या माइनस किसी स्टेटमेंट में या किसी इक्वेशन में दो टर्म्स में एक बैरिकेटिंग का काम करता है। दो टर्म को अलग अलग डिवाइड करता है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, टर्म वाइज हम देखते हैं बेटा। ए यूनियन बी, ए यूनियन ए, तो हमेशा बेटा हमारा ए ही आएगा। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग करना है ए यूनियन बी से, जिससे ये अलग टर्म है ए यूनियन बी से। अब देखो समझो और ये यहां नहीं समझ में आता है तो यहां देखो एक हम तुरंत एक ब्रेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ए यूनियन बी, समझना बेटा? ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी कहलाता है। ठीक है, इस पूरे रीजन में यहां से लेकर के बेटा ये जो ये रीजन है, ठीक है, इसका ए यूनियन बी का इंटरसेक्टिंग करें यदि हम ए के साथ, इस पूरे रीजन का हम ए के साथ इंटरसेक्ट करे थे, तो ये एरिया बेटा दोनों में सेट ए यूनियन बी में भी है और सेट ए में भी है। बात समझना बेटा? क्या ये पूरा रीजन क्या है? ए यूनियन बी है। हमको इसको इंटरसेक्ट कराना है, कॉमन लेना है, कॉमन रीजन लेना है किसका? ए का। तो कॉमन रीजन तो बेटा यही हो गया ए वाला सेट। तो ये जो ये पोर्शन है पूरा ए यूनियन बी का, यदि हम ए के साथ इंटरसेक्ट कराते हैं तो ए ही आता है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा RHS आ गया। तो ये प्रूव हो गया बेटा। क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट लगे हाथ में सीखा कर लेते हैं अभी। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्टिंग हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू के लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे बेटा। LHS ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, अब वही पुरानी बात, इसको हम इनटू मान लेते हैं। ये इनटू की तरह बिहेव करेगा और ये प्लस की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए इंटू ए ना बेटा, फिर प्लस यानी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटू बी। ठीक है, फिर वही पुरानी बात क्या, ये जो प्लस का साइन है वो दो टर्म्स में डिवाइड करता है। किसको हम किसके साथ सॉल्व करें? ठीक है, एक इसको कर ले फिर इसको करेंगे, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसको आपने प्लस की तरीके से एज्यूम किया था वही प्लस यहां काम करेगा। और ये प्लस क्या करता है? ब्रेक करता है। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्टिंग बेटा ए ही आएगा। यूनियन बनाना है ए इंटरसेक्टिंग बी के साथ।
ठीक है, ए इंटरसेक्टिंग बी के साथ। अब देखो फिर कोई पुरानी बात आ गई, क्या क्या आ गया, है? ये है इंटरसेक्टिंग ए और बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट, ये पार्ट क्या है, ए और बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट है। और इसमें यदि हम ए को मिला देते हैं, पूरे ए को मिला देते हैं, तो पूरे ए को मिला देने से ए इंटरसेक्टिंग बी भी इसमें मर्ज हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेट ए। हाँ, ये भी प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, ये शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यदि ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो जरूरी नहीं है, नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी, कि बी और सी इक्वल हो। ठीक है, तो हम क्या करें, कुछ लेट ऐसा कर दें, लेट सेट ए इक्वल टू हम 1 2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर सेट बी हम कुछ ऐसा लेते हैं कि कुछ कॉमन आ जाए, कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए, तो हम सेट बी को हम 2 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 3, और सेट सी को ले लेते हैं 3 4। सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। नहीं, क्या था, ए का इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन 2 है, तो ए इंटरसेक्शन सी में भी कॉमन 2 होना चाहिए। ठीक ना बेटा, तो सी में हम क्या ले लेते हैं, कॉमन होना चाहिए बेटा, तो ये हम 2 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम above ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है वो क्या है, 1 2, 1 से 2 को माइनस कर दें, 1 2 और 2 3 यदि हम इंटरसेक्टिंग करते हैं तो 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, 2। ठीक है, और यदि हम बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यदि हम सी करते हैं तो भी बेटा 2 कॉमन है, 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, बट बी क्या है, 2 3 एंड सी क्या है, 2 4, ये इक्वल नहीं है, बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी है इक्वल ए इंटरसेक्शन सी के तो बी और सी इक्वल, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये शो हो गया, हेंस प्रूव, वेरीफाइड लिख दो, वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने नोट कर रखा है। कहा था कि 2 सेट ए और बी को लेट करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और एक्स कोई तीसरा सेट है। इस तरीके से है बेटा कि ए का इंटरसेक्टिंग करते हैं एक्स के साथ तो बी आता है, बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 नल सेट बन जाता है, और ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स एंड सो दैट ए इक्वल टू बी। और ये हिंट दे रखा है कि जो सेट ए है वो ए इंटरसेक्टिंग ए यूनियन एक्स है। ये हमारा गाइडलाइन है, इसी की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
और ये गाइडलाइन है क्या, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्टिंग बी यूनियन एक्स, कह रहा है कि यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। तो क्या करें बेटा, हम ये जो दे रखा है इसी को लेके चलते हैं बेटा। नाउ सिंस A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X, आर यस ना लिखो, आर ए इक्वल टू ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स किसके इक्वल दे रखा है बेटा, बी यूनियन एक्स के, तो हम यही चेंज कर लेंगे इसको। ये याद रखना कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को हम यहाँ बी यूनियन एक्स के इक्वल दे रखा है, इसलिए हम यहाँ इसको यही चेंज कर लेंगे। गिवन गिवन ए क्या बेटा, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक, अब क्या बेटा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई यूज करते हैं, और इसको यहां हम ऐसे प्लस यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए इंटू बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये प्लस का साइन यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। बात समझना बेटा, आर ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये क्या बेटा, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या है, 5। तो यहां हम 5 कर देते हैं। अब देखो किसी सेट का यदि हम किसी सेट का 5 के साथ नल के सेट के साथ यूनियन बनाते हैं तो वही सेट बच जाता है, आर ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये स्टेटमेंट 1 आ गया। ठीक है, फिर ठीक इसी की कॉपी है बेटा हम कर लेंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, एक स्टेटमेंट और आ जाएगा। तो हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं बेटा, ठीक है, स्पेस कम है नहीं तो हम इधर शो कर लेते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लान करके करना चाहिए था। अब तो यहां से चलेंगे बेटा, हमने ए लेकर के चले थे अब हम बी लेकर के चलेंगे। बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। फिर हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी यूज की थी, बी इक्वल टू बी इंटू बी, बी इंटरसेक्शन। अच्छा, अब यहां चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बी यूनियन एक्स के जगह पे हम ए यूनियन एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमको गिवन है ए, यही चेंज कर लेता है, ए यूनियन एक्स। ठीक है, यहां हम गिवन लिख लेंगे, हमने जैसे गिवन लिखा था वैसे हम यहां गिवन लिख लेंगे। आर बी, आर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इंटू दिस, बी इंटरसेक्टिंग ए, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, आर बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए ए। अब देखो बी इंटरसेक्शन एक्स भी 5 दे रखा है, ए इंटरसेक्शन एक्स 5 दे रखा था, अब बी इंटरसेक्शन एक्स भी 5 दे रखा है, तो हम इक्वल यूनियन 5 डाल देते हैं। अब किसी 5 के साथ किसी सेट का यदि हम यूनियन बनाते हैं तो वही सेट आ जाता है, बी इंटरसेक्शन ए।
अब देखो बी इंटरसेक्शन ए को हो या ए इंटरसेक्शन बी को हो, बात एक ही है, ए इंटरसेक्शन बी, ये स्टेटमेंट 2 आ गया। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 ए इक्वल टू दिस एंड बी ऑल्सो इक्वल टू दिस, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। तो आप इसी चीज को यहां लिख लो, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, A इक्वल टू बी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो हमको दे रखा था, जो प्रॉपर्टी दे रखा था, उसी प्रॉपर्टी को लेकर के चले और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करने को कहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया, जो गिवन चीजें थी उसको अप्लाई करते हुए हम ये ला दिए कि ए इक्वल टू बी। क्यों? ए आया था साल होकर के ए इंटरसेक्शन बी, अब बी भी साल होकर के आया ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों के क्या बेटा, ये क्या है, आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। 11 के कंप्लीट होते होते ये सेशन भी समाप्त हो रहा है बेटा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। आपने प्यार से समझा, देखा और किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।